फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं नाश्ते की एकदम नई और आसान रेसिपी लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी है और आपको सभी को बहुत पसंद है, जो कि है मोमो। तो मोमो हम यहाँ पर हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और आपको ये रेसिपी सच में बहुत पसंद आएगी, ये मेरी गारंटी है। नाश्ता बनाने के लिए 1 कप सोया चंक्स को पानी में भिगो के रख देंगे 10 मिनट के लिए, या फिर आप इसे भीगने तक भिगो सकते हैं। तो इस तरह से मैं 10 मिनट के लिए इसे ढककर रख दूंगी। कुछ और तैयारियां यहाँ पर मैं कर लेती हूँ। 10 मिनट के बाद यहाँ पर ये सोया चंक्स हमारी भीग कर तैयार हो, इसका सारा पानी एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे जितना हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से दबा दबा कर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो पानी है इसमें से देखिए कितनी अच्छी तरह से निकल रहा है। अब हम सारी सोया चंक्स को अच्छे से निचोड़कर मिक्सी के जार में डाल लेंगे और इसको हमें बिल्कुल फाइन पेस्ट की तरह पीसकर तैयार कर लेना है। पानी जितना हो सके हटा दें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये सोया चंक्स को मैंने कैसे पीसा है आपको मैं खोलकर दिखा रही हूँ। बिल्कुल ही मैंने इसको बिल्कुल बारीक करके पीस लिया है। इस तरह से इसमें अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। एक पैन ले लेंगे और पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल के गर्म होने पे डाल देंगे थोड़ी सी राई, और राई के चटकने पे डाल देंगे हम ये सोया चंक्स जो हमने पीस कर तैयार किए हैं। इसको हल्का सा इसके साथ भून लेते हैं, जिससे कि जो सोया चंक्स का टेस्ट बढ़िया हो जाता है। अब डाल देंगे इसमें हरी मिर्च, जो कि मैंने छोटी छोटी काट कर ले ली है, और अब इसमें डाल दूंगी पत्ता गोभी, जिसको मैंने लंबा लंबा पतला पतला काट कर ले लिया है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिलने तक मिला लेते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे। अब डाल देंगे इसमें गाजर, जो कि मैंने बारीक बारीक ग्रेटर से ग्रेट करके ले ली है, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा यहाँ पर मैं इसमें घिस दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि नाश्ते की रेसिपी बहुत बढ़िया है। इसमें सभी सब्जियां जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहती है। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसमें बच्चों को कभी भी बनाकर खिलाएं, बच्चे बहुत ही ज़्यादा मन से खाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के साथ हमें अच्छे से इसे भून लेना है। लगभग 1 या आधा मिनट के लिए इसे भून लेंगे और इसमें डालेंगे अब मसाले। तो मसालों में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ ये सब्जी मसाला, जो कि मैंने घर पे ही बनाकर तैयार किया है। टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और इसमें ये डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें, जिससे कि मेरा चैनल आगे बढ़ सके। बिना आपके सपोर्ट के हमारे कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को पूरा देखें। इस फिलिंग को अच्छे से सभी चीज़ों के साथ पकाने के बाद हम डाल लेंगे बाउल में, और बाउल में इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। हम कुछ और तैयारियां यहाँ पर हम कर लेंगे। एक ले लेंगे मिक्सी का जार और इसमें डाल देंगे थोड़ा पोहा, और जितना पोहा डालेंगे उतना ही हमें यहाँ पर चावल का आटा डालना है। 2 चम्मच गेहूं का आटा डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को बारीक करने तक पीस लेंगे। तो इसको मैं पीस कर तैयार करके देखिए ये एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब ले लेंगे एक बाउल, और बाउल में डाल लेंगे 4 से 5 चम्मच इस मिक्स को, और इसको हम पानी से घोलकर तैयार कर लेंगे। तो नाश्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी है। मैंने इसमें बिल्कुल भी कोई भी जो है मैदा वगैरह का यूज़ नहीं किया है, किसी सोडा या फिर इनो का कोई यूज़ नहीं है। तो आप इस नाश्ते की रेसिपी को ट्राई करें, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो ये अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक जो है हल्का सा ज़्यादा ही रखें, जिससे कि जो हम सूखा आटा लगाएंगे इसके ऊपर, तो उससे भी इसका बैलेंस हो जाएगा। तो अब ये देखिए फिलिंग से इस तरह से राउंड राउंड बॉल्स बना लीजिए, और इसको पहले तो जो हमने लिक्विड बनाया है इसमें, और फिर उसके बाद सूखे वाले जो मिश्रण है इसमें डिप कर लेंगे और कोट कर लेंगे। इस तरह से 2 बार हमें इसे कोट करना है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, क्योंकि आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारी थोड़ी हेल्प हो जाती है, और हमारा आपका सपोर्ट और सब्सक्राइब जो है हमारे को आगे बढ़ाता है, हमारा चैनल इससे आगे बढ़ता है। तो इस तरह से ये सभी मैंने कोट करके तैयार कर लिए हैं, और एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी को डालकर पानी भी गर्म करने के लिए रख दिया। एक प्लेट इसके ऊपर रख दी जाली वाली, और उसको हमने ये तेल से ग्रीस भी कर दिया। और अब इन सभी नाश्तों को हमें इसमें रख देना है, और हम इसको ढककर पूरे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम या हाई पर रखें। ये हेल्दी और टेस्टी मोमोज बनकर तैयार हैं। आप एक बार इस तरह से रेसिपी को ट्राई करें, आपको पसंद जरूर आएगी। मोमोज को सर्व कर रही हूँ लाल चटनी के साथ, जिसको मैंने नींबू के साथ बनाकर तैयार किया है, और ये आपको मैं एक मोमो तोड़कर भी दिखा रही हूँ। तो इस तरह की रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।